सभी मित्रों को नमस्कार। आज की शुरुआत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा लिखे गए एक पत्र से करना चाहूँगा, जो उन्होंने अपनी पुत्री लिसरॉल को लिखा था। साथ में यह भी लिखा था अपनी बेटी को कि इस पत्र को संभाल के रखना, अभी वह उचित समय नहीं आया जब दुनिया में लोग इसे समझ सकेंगे। इंतजार करना, एक वक्त आएगा जब लोग इस बात को समझ पाएंगे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन की बेटी ने इस पत्र को करीब 25 साल अपने पास संभाल कर रखा। उसके बाद उसने अपने पिता के द्वारा लिखित लगभग 1500 पत्र हिब्रू यूनिवर्सिटी के संग्रहालय में, म्यूजियम में रखने के लिए भेजे। उसमें इस पत्र को भी भेजा। उसको लगा कि शायद अब समय आ गया है कि यह जनमानस को बात बताई जाए। आपको हैरानी होगी, आइंस्टीन ने जो लिखा है वह ओशो के जीवन दर्शन से कितना मिलता जुलता है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पत्र के ऊपर उन्होंने शीर्षक डाला है, परमाणु का नहीं, अब प्रेम का विस्फोट चाहिए। जब मैंने सापेक्षतावाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, बहुत ही कम लोग उसे समझ पाए। अब मैं मनुष्यता के सामने जो सत्य उजागर करना चाहता हूं, वह तो निश्चित ही दुनिया में गलतफहमी पैदा करने वाला और विवादास्पद होने वाला है। इसलिए बेटी, कुछ दशक तक इन पत्रों को संभाले रखना, जब तक कि समाज पर्याप्त रूप से विकसित होकर इस बात को समझने के लिए तैयार न हो जाए जो मैं आगे लिखने वाला हूं। एक बहुत शक्तिशाली ताकत है जिसके बारे में अब तक विज्ञान को तर्क संगत स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। यह एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो सभी को अपने में समाहित किए हुए है। इसके द्वारा ही सब कुछ संचालित होता है। ब्रह्मांड में घटने वाली हर घटना के पीछे यही एक अदृश्य ऊर्जा कार्य करती है। अभी तक हम इसे ठीक ठीक पहचान नहीं पाए हैं। यह सर्वव्यापी शक्ति प्रेम की ऊर्जा है। जब वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांडी व्यवस्था के सिद्धांतों को जांचा परखा, तब वे इस रहस्यमयी शक्ति से बुरी तरह चूक गए। प्रेम से ही जीवन में रोशनी है। जो इसे बांटते हैं उन्हें यह बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होती है और उन्हें विवेक से भर देती है। यह गुरुत्वाकर्षण बल के समान लोगों को अपनी ओर खींचती है, उनके हृदयों को पास लाती है। प्यार की ताकत हमारी सबसे अच्छी गुणवत्ता है, जो मनुष्यता को अंधे स्वार्थ में डूबने से बचाती है। प्रेम प्रकट होकर फैलता है, फूल की तरह खिलता है। इसी की खातिर हम जीवित हैं और इसी के लिए हम मर भी सकते हैं। परमात्मा प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। यही शक्ति हमारा मार्ग प्रशस्त करती है और जिंदगी को अर्थ देती है। यह गत्यात्मक और परिवर्तनशील है, जिसे हमने बहुत लंबे समय से नजरअंदाज कर रखा है। शायद हम प्यार से डरते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में यही एकमात्र ऐसी ऊर्जा है जो हमें आविष्ट कर लेती है, तो हम अपनी इच्छानुसार उसे नहीं चला सकते। प्रेम पर इंसान का बस नहीं चलता, फिर मनुष्य को ही उसके मुताबिक चलना पड़ता है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रेम सर्वोपरि बल है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। पृथ्वी को स्वस्थ और खुशहाल करने के लिए इसी विराट ऊर्जा की सख्त जरूरत है। जगत में अन्य शक्ति के स्रोतों के इस्तेमाल और नियंत्रण की दिशा में उठाए गए कदम हमारे ही विपरीत चले गए हैं।
अब बेहद आवश्यक है कि हम किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा से खुद को पोषण दें। यदि हम चाहते हैं कि मनुष्य एवं अन्य जीव जंतुओं की प्रजातियां जीवित रहें और जिंदगी में सार्थकता का एहसास हो, तो इस सवाल का प्रेम ही इकलौता जवाब है। नफरत, हिंसा, स्वार्थ और लालच इस ग्रह को तबाह कर रहे हैं। इन्हें नष्ट करने के लिए एक ही बम पर्याप्त है। वह परमाणु बम नहीं बल्कि प्यार का बम है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर प्रेम का एक छोटा सा जनरेटर है, उसका हृदय, जिसकी ऊर्जा न जाने कब से बाहर फैलने की प्रतीक्षा कर रही है। जब हम इस सार्वभौमिक ऊर्जा को लेना देना सीख जाते हैं तो प्यारी लिसरॉल मेरी बेटी, फिर सारा जहां जीत लिया जाता है। प्रेम ही जीवन का असली सार तत्व है। मुझे इस बात की गहरी पीड़ा है कि अपने दिल में छिपी भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त करने में सक्षम नहीं हो पाया हूं। इसी वजह से जीवन भर अदृश्य रूप से मैं परेशान रहा हूं। शायद माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी है, किंतु समय तो सापेक्ष है। यह बताना आवश्यक है कि तुम्हें खूब खूब प्यार करता हूं। मैं अंतिम तथा विकल्प रहित समाधान पर पहुंच गया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा पिता अल्बर्ट आइंस्टीन। एक एक वाक्य ऐसा लगता है किसी ऋषि के मुखारविंद से निकला हो। इस पत्र को पढ़कर ऐसा नहीं लगता किसी नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक ने लिखा है। विशेषकर यह वाली बात कि हम प्रेम से डरते क्यों हैं, बड़ी गूढ़ विश्लेषण की क्षमता आइंस्टीन की रही। क्योंकि प्रेम की भावना जब हमारे ऊपर बाढ़ की तरह छा जाती है, अपप्लावित कर लेती है, तो हम उसे नहीं चला सकते। इसलिए हमारा अहंकार भयभीत होता है, फिर वही हमें चलाएगी। इसलिए हम डरते हैं। तो कौन डरता है? हमारा अहंकार डरता है। आत्मा तो तरस रही है प्रेम के लिए कि खूब मैत्री का, भाईचारा का लेन देन हो। तो आत्मा का तो भोजन है प्रेम, वह तो भूखी है। लेकिन अहंकार नहीं चाहता, क्योंकि फिर अहंकार का वश नहीं चलेगा। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो एक ही वाक्य में आइंस्टीन ने लिख दी कि परमात्मा प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। जैसे ईसा मसीह और ओशो की दो स्टेटमेंट्स को इकट्ठा एक वाक्य में जोड़ दिया हो। ईसा मसीह का प्रसिद्ध वचन आपने सुना है, गॉड इज लव, परमात्मा प्रेम है। और ओशो ने थोड़ा सा परिवर्तन इसमें कर दिया, प्रेम परमात्मा है। लेकिन जरा सा फर्क, बड़ा गहरा फर्क है। जब जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि परमात्मा प्रेम है, तो ऐसा लगता है कि परमात्मा के कई आयाम हैं, उनमें से प्रेम भी एक है। परमात्मा के कई गुण हैं, उनमें से एक गुण प्रेम भी है। और ओशो जब कह रहे हैं प्रेम ही परमात्मा है, तो उन्होंने पर्यायवाची बना दिया। इसके अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है। हम चाहें तो उस शब्द को ड्रॉप भी कर सकते हैं। प्रेम को ड्रॉप नहीं किया जा सकता, परमात्मा को छोड़ा जा सकता है। करीब करीब आधी से ज्यादा दुनिया नास्तिक हो चुकी है, उन्होंने वह शब्द छोड़ दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर या परमात्मा या उसके समतुल शब्दों का प्रयोग करो तो कोई एक व्यक्तिवाची धारणा हमारे मन में बैठी है, बचपन से जो हम सुनते आए थे वो आ जाती है। और फिर उसके भांति भांति के रंग रूप, हर जाति, हर देश, हर संप्रदाय की अपनी अपनी मान्यताएं, विश्वास हैं। फिर उसके साथ सिद्धांत और लड़ाई झगड़े, कौन सही कौन गलत। अच्छा है प्रेम के कोई संप्रदाय नहीं है, प्रेम की कोई जातियां नहीं है।
अच्छा है प्रेम के कोई संगठन नहीं है, प्रेम के चर्च खड़े नहीं हुए, बहुत अच्छा है, और ना कभी हो सकेंगे, वो कोई जरूरत भी नहीं है। एक बिल्कुल निजी और व्यक्तिगत बात है और ऐसी ही रहनी चाहिए। ईश्वर के नाम पर संगठन खड़े हो गए और संगठनों का कुल कार्य लड़ाई झगड़ा वाद विवाद खड़ा करना होता है और अंततः खून खराबा और युद्ध उसका परिणाम होता है। तो ओशो का कहना कि प्रेम ही परमात्मा है, स्पष्ट रूप से जोर प्रेम पर है। परमात्मा गौण है, रखना हो रखो, ना रखना हो हटा दो, लेकिन प्रेम का मूल्य, प्रेम की महिमा, प्रेम की गरिमा सर्वोपरि है। और यह पत्र उस व्यक्ति ने लिखा है जिसके अनुसंधान के आधार पर परमाणु बम बना था और आगे भविष्य के और खतरनाक हथियारों को खोजने की बुनियाद रखी गई थी। ये वो लिख रहा है कि हमसे भूल हो गई, हमारी सारी खोजें मनुष्य जाति के विपरीत जा रही हैं। आपको शायद यह भी पता हो कि आइंस्टीन ने जब वहां के प्रेसिडेंट को पत्र लिखा था अमेरिका में कि परमाणु बम बनाया जा सकता है, क्योंकि जर्मनी और जापान सारी दुनिया को आतंकित कर रहे थे। आइंस्टीन खुद जर्मन था और जर्मनी छोड़ के चोरी छुपे भागा था, क्योंकि यहूदी था और जर्मनी में यहूदी मारे जा रहे थे। किसी प्रकार अपनी जान बचा के भागा था। जब उसने अमेरिकन गवर्नमेंट को लिखा कि ऐसा विस्फोटक बम बनाया जा सकता है जो लाखों लोगों को सेकंड भर में राख कर देगा, अमेरिकन गवर्नमेंट ने तुरंत सारी फैसिलिटीज दे दी, इसकी खोजबीन की जाए। बड़ा डिपार्टमेंट खोल दिया, जितनी धनराशि की जरूरत है, जितने एक्सपर्ट की जरूरत है, सब अपॉइंट कर लो, बनाओ। जब बम बन के तैयार हुआ तब तक स्थिति ये हो गई थी कि हिटलर के हारने की शुरुआत हो चुकी थी और जर्मनी जब नीचे जाने लगा तो साथ साथ जापान, वो दो ही देश दोस्त थे आपस में, बाकी की पूरी दुनिया के सारे राष्ट्र एक हो गए थे, सिर्फ जापान और जर्मन। इनका डाउनफॉल शुरू हो चुका था और थोड़े दिन में युद्ध खत्म होने ही वाला था, यह स्पष्ट था। तो आइंस्टीन ने पत्र लिखा प्रेसिडेंट को कि जो परमाणु बम हमने आपको बना के दिया है उसका इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि राजनीतिक परिस्थिति दुनिया की बदल रही है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड की तरफ जा रहा है। हो सकता है 10-15 दिन, 1 महीना और खिंचे, इससे ज्यादा खिंचने वाला नहीं है, क्योंकि उन 2 देशों के खिलाफ बाकी की पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई। अमेरिका को जल्दी पड़ी कि कहीं ऐसा ना हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाए, फिर इस नए अस्त्र का उपयोग करने का मौका कहां मिलेगा। एक बार विश्व युद्ध खत्म हो गया फिर हम बम फोड़ें तो सारी दुनिया गालियां देगी। तो लास्ट मूवमेंट है, आइंस्टीन की बात नहीं सुनी गई। हिरोशिमा नागासाकी नष्ट कर दिए गए, उसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया, लेकिन वो वैसे भी 10-15 दिन में खत्म होने वाला था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन एक बार राजनेताओं के हाथ में ताकत आ जाए फिर वो जल्दी से आजमाना चाहते हैं, दुनिया को दिखा देना चाहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए घुटने टेक दो अमेरिका के आगे। बाद में करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अभी जस्टिफिकेशन नजर आ रहा है कि युद्ध चल रहा है इसलिए बम फोड़ा। वैज्ञानिकों की बात राजनेता तभी सुनते हैं जब उनका स्वार्थ पूरा हो रहा हो
कोई बात जो उनके स्वार्थ के विपरीत जा रही फिर वो नहीं सुनते, फिर कोई लेना देना नहीं, भाड़ में जाए आइंस्टीन। जितना दुख आइंस्टीन को हुआ होगा हिरोशिमा और नागासाकी के नष्ट होने का, उतना शायद कभी किसी को ना हुआ होगा। वो जानता है कि मेरी ही सारी मेहनत है और मेरी बात भी नहीं सुनी गई, बिल्कुल जरूरत नहीं थी इस समय। तो कैसी खतरनाक स्थिति है राजनीति की दुनिया में। उनसे सीधे सीधे तो लड़ा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात स्मरण रखिए, हम तो सब साधारण लोग हैं। हम इतना कर सकते हैं, हम अपने भीतर प्रेम का फूल खिला लें, अपने आसपास थोड़ी शांति की तरंगें विकीर्णित कर दें। इतना हम कर सकते हैं, ये हमारा उत्तरदायित्व है। निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ये छोटे पैमाने पर भी अगर हमने किया, और अगर ऐसे बहुत से लोग हो गए, तो धीरे धीरे वो छोटे छोटे मिलके बहुत बड़ी चीज हो जाती है। कुछ लोग भी प्रेमपूर्ण हो गए तो तीसरे विश्व युद्ध की संभावना क्षीण हो जाती है। यहूदियों के धर्म ग्रंथ में एक बहुत बड़ी प्यारी कहानी है, लगता है अतिशयोक्तिपूर्ण, भगवान ना करे कि अतिशयोक्तिपूर्ण हो, सही हो। कहानी है कि एक शहर में लोग बहुत अपराधी हो गए थे, यौन विकृतियां फैल गई थीं, बड़ी बीमारियां फैल गई थीं, बहुत सब कुछ गड़बड़ ही गड़बड़ हो गया था। पूरे शहर के लोग, एक दिन परमात्मा ने आदेश दिया कि इसमें शहर को नष्ट कर दूंगा, लेकिन परमात्मा की वहां सुनता कौन। एक संत वहां रहता था, सिर्फ उसको आवाज सुनाई दी। उसने परमात्मा से कहा कि हे प्रभु, माना कि सारी भीड़ मेरे आसपास गलत लोगों की है, लेकिन जब तुम इस शहर को नष्ट करोगे, इसमें मैं भी रहता हूं, मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। थोड़ा एक बार सोच लो। परमात्मा को भी सोचना पड़ा। परमात्मा ने कहा ठीक, तो इस शहर को मैं छोड़ देता हूं तुम्हारी वजह से। एक और शहर है दूसरा इसी के समान, वहां के लोग भी सब बिगड़ चुके हैं, नष्ट करने योग्य हैं, मैं उसको नष्ट कर दूंगा। उस संत ने कहा कि वो निकट ही है, मैं रोज सुबह से वहां चला जाया करूंगा, दोपहर को वहां से इस शहर में आ जाऊंगा, मैं दोनों शहरों में रहूंगा। माना कि मुझे बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, तो कुछ घंटे वहां बिताऊंगा, कुछ घंटे यहां बिताऊंगा। तब कहानी कहती है कि परमात्मा को अपना वचन वापस लेना पड़ा। इस एक अच्छे आदमी को बचाने के लिए, माना कि हजारों लोगों की भीड़ है दोनों शहरों में जो बिल्कुल ही नष्ट करने योग्य हैं, वो इंसान नहीं शैतान हो गए हैं। भगवान को भी अपना वचन वापस लेना पड़ा उस एक व्यक्ति की वजह से। कहानी तो कहानी है, पता नहीं कितनी सच है, पता नहीं कितनी अतिशयोक्तिपूर्ण है, कि भगवान करे सच हो। कुछ थोड़े से लोग भी दुनिया में ऐसे हो जाएं जो बचाने योग्य हैं, तो मुझे पक्का पता है तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो सकेगा। उन लोगों के बारे में कोई नहीं जानेगा, लेकिन अस्तित्व इतना निष्ठुर नहीं हो सकता।
कुछ भले आदमियों को बचाने के लिए चलो बाकी को भी सह लेंगे, कोई हर्ज नहीं। आइंस्टीन की बात खूब हृदय में समा लेना, हृदयंगम कर लेना, अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी समझना, और ऐसा सोच के नहीं कि हम दुनिया के बचाने वाले उद्धारक और मसीहा हो जाएंगे। पता नहीं दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी, पर एक बात पक्की है कि हमारा हृदय बच गया, हमारी आत्मा बच गई, हम पवित्र और पावन और शुद्ध हो गए। इतना बहुत है। कोई बात नहीं, थर्ड वर्ल्ड वार में सब मरेंगे, हम भी मर जाएंगे, लेकिन जो बचाने योग्य था, जो जानने योग्य था, जो पाने योग्य था, वह हम पाकर विदा हों। ऐसा एक संकल्प अपने भीतर अवश्य आने दें। संत लाओ त्सु के ताओ उपनिषद का प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण बातें, बड़ी छोटी छोटी बातें लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण। और लाओ त्सु की किताब दुनिया में प्रसिद्ध नहीं हो सकी क्योंकि उसमें कहीं ईश्वर का नाम नहीं आता, उसमें कोई धर्म की धारणा नहीं आती। किसी को लगा ही नहीं कि ये कोई धर्मशास्त्र है। अगर ओशो ने नहीं बताया होता ताओ के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी उसका जिंदगी में नाम भी सुनते। अब तो चीन में भी उसका नाम लेवा कोई नहीं रहा। एक बार हम मास्को गए थे, 3 मित्र और हमारे संग थे शिविर संचालन के लिए। तो एक मित्र उसमें से बहुत अध्ययन मननशील हैं, तो उन्होंने सोचा रूस जा रहे हैं तो रूस के जो प्रसिद्ध विचारक हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, टालस्टाय, गोरकी और अन्य, उनके बारे में कुछ जानकारी रखें ताकि उनके बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ के लोगों को समझाना आसान होगा, उनके उदाहरण से समझाएंगे। तो काफी 2-3 महीने उन्होंने मेहनत की रशियन लिटरेचर की। वहां जाके बड़ी निराशा लगी, किसी ने नाम ही नहीं सुना है लियो टालस्टाय का, मैक्सिम गोरकी को कोई जानता ही नहीं है। साठ 70 साल के साम्यवाद ने सब इतिहास पहुंच कर रख दिया। हम लोगों को ज्यादा पता है, वहां तो किसी को नाम भी नहीं पता। वही स्थिति चीन में है। अगर ओशो ने लाओ त्सु, लिहत्सु, च्युआंग-त्सु इनकी किताबों पर प्रकाश न डाला होता तो सब अंधकार में खो जाती इतिहास में। और ओशो ने बहुत अच्छा किया, हिंदी में भी बोले और फिर अंग्रेजी में भी अलग से दोबारा बोले। कुछ बचाने योग्य बात है, अन्यथा 2 बार ना बोलते। सिर्फ बुद्ध पर, लाओ त्सु पर और कबीर पर ओशो 2 बार बोले हैं। तो हम इनका महत्व आंक सकते हैं ओशो की दृष्टि में कितने मूल्यवान हैं।